सुप्रभात सभी को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में पढ़ने जा रहे हैं हम कक्षा 10वीं के पाठ 13 का भाग 2। पिछले वीडियो के लेक्चर में मैंने आपको ढोंगी साधु जो धूर्त हैं, अज्ञानी साधु हैं, उनके बारे में, उनके दिखावे के बारे में, उनके आडंबर के बारे में बहुत सारी बातें बताई। ठीक है, तो साधु जैसा दिखने के लिए वो ढोंग करते हैं, नाना प्रकार के वेश धारण करते हैं। उन वेश धारण करने में मुख्य रूप पर क्या था? मुंडन करवाना था, चंदन का लेप करना था, हाथ में गौमुखी माला का फेरना था। ये सब बातें मैंने आपको वीडियो के पिछले लेक्चर में बताई थी। और साथ में दूसरे दोहे की कुछ दूसरे जो पंक्तियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम उसको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। नगर से बाहर बगीचे में बना ले झोपड़ी, दीप जैसी देह चमके, सीप जैसी खोपड़ी। इन पंक्तियों को मैंने आपको बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि ढोंग करने के लिए दिखावा बहुत जरूरी होता है। साधुओं के लिए दिखावा नहीं करेंगे, दिखेगा नहीं तो उनका बिकेगा। ठीक है, तो उनका जो व्यापार नहीं चलने वाला। अगर दिखावा नहीं करेंगे तो व्यापार उनका क्या होगा? ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए दिखावा करना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए साधु सच्चा वेश बनाने के लिए कुछ चीजों का सहारा लेते हैं। वो चीजें कौन सी थी? इसके लिए शहर से दूर, नगर से दूर जाकर अपनी झोपड़ी बनाते हैं। अपनी झोपड़ी यानी कि कुटिया बनाकर उसमें वो रहते हैं। ठीक है, और सच्चा साधु दिखने के लिए वह मुंडन करवा लेंगे। और मुंडन करने के पश्चात उनकी खोपड़ी है, जो सिर है उनका, वो कैसा चमकता है? वो सीप जैसा चमकता है। और अपने देह पर वो चंदन का लेप कर लेते हैं, जिसके कारण उनका देह जो है वो दीप जैसी चमकती है, सुगंधित करती है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने वीडियो के पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो काका हतरसी इस कविता को आगे हम पढ़ते हैं। तर्क करने के लिए आ जाए कोई सामने, खुल न जाए पोल इस भय से लगे मत कामने, जीव क्या है ब्रह्म क्या है। अब तर्क किस प्रकार के लोग करेंगे? ठीक है, तर्क को आर्ग्यूमेंट कहते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट करने पहुंच जाते हैं कुछ भक्तगण, अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर कोई भक्तगण बुद्धिजीवी है, उसमें बुद्धि है, ठीक है, विवेकी है, तो बाबा की बातों में नहीं आता है। और जब बाबा की बताई हुई बातों में नहीं आएगा तो वहीं से तर्क करना शुरू कर देते हैं। बाबा से पूछते हैं कि बाबा जी कृपया करके बतलाइए, मेरी समस्याओं का हल कीजिए। अब वो तर्क किस प्रकार का होता है? तर्क वो जीव जगत से संबंधित होता है, हमारे जगत से संबंधित होता है। ठीक है, हाँ, प्रश्न करते हैं, मोह माया से संबंधित प्रश्न करते हैं, पाप पुण्य से संबंधित प्रश्न करते हैं। अच्छा, एक बात ढोंगी साधुओं की और होती है जो प्रमुखता से देखी जाती है, वो स्वर्ग का लालच भी देते हैं और नर्क का भय भी दिखाते हैं। ये सबसे बड़ा उनका अस्त्र होता है। तो स्वर्ग के लालच के चलते, नर्क के भय के चलते बेचारा भक्त साधु के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। यही कारण है कि ढोंगी साधुओं का जो व्यापार है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। चलिए, फिर आत्मा परमात्मा से संबंधित प्रश्न जब किए जाते हैं किसी साधु से, जीवन मृत्यु से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है कि जीव क्या है, ब्रह्म यानी कि सृष्टि का निर्माण किसने किया है ना। जीवन मृत्यु से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं, मोक्ष से संबंधित प्रश्न करते हैं, धर्म अधर्म से संबंधित प्रश्न करते हैं, कर्म और दुष्कर्म से संबंधित जब प्रश्न खड़े होते हैं, स्वर्ग और नर्क से संबंधित जब प्रश्न खड़े होते हैं, तो अज्ञानी बाबा के पैरों से जमीन खिसक जाती है। क्यों खिसक जाती है? कि उन्हें तो ज्ञान ही नहीं है। अगर ज्ञान होगा तो निश्चिंत होकर वो अपने भक्तों के प्रश्नों का हल बताएंगे। लेकिन जब उन्हें ज्ञान ही नहीं है, वो अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, धूर्त हैं, तो उनके पैरों से जमीन खिसकना तो लाजमी है। ठीक है, तो जब उन ढोंगी साधुओं से कोई तर्क करने पहुंच जाता है, तो ढोंगी साधु के बारे में काका हातरसी लिखते हैं कि भय से लगे मत कांपने, यानी कि जो ढोंगी साधु हैं वो भय से
कांपने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डरने लगते हैं, उनके हृदय में घबराहट पैदा हो जाती है कि आज तो बेटा मेरी पोल खुलने वाली है, और पोल खुल गई तो मैं साधु रहूंगा नहीं, इन लोगों की नजरों में मैं साधु फिर नहीं रहूंगा। पोल खुलेगी तो हो सकता है यही साधु, यही भक्तगण इनको दौड़ा दें। और ऐसा होता है, पोल खुल जाती है तो लोग छोड़ते नहीं, क्योंकि उनके अंदर आक्रोश होता है, उनके अंदर गुस्सा होता है कि पिछले 1 साल से ये साधु हमसे पैसे ठगता जा रहा है समस्या के समाधान के नाम पे, तो उनके अंदर आक्रोश तो होता है। अब चूंकि अज्ञानी भक्त ही उनके पास जाएंगे, तो जब अज्ञानी है तो अज्ञानी में क्रोध बहुत जल्दी आता है, ठीक है। जो ज्ञानी है उसने अपने क्रोध पर क्या होता है, ज्ञानी पुरुषों ने या जो ज्ञानी है उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली, ठीक है, तो उनको क्रोध नहीं आता। चूंकि अब बाबा के उन ढोंगी साधुओं के पास गए हैं तो जाहिर सी बात है वो अज्ञानी होंगे, अनपढ़ ही होंगे, तो अब अज्ञानी है, अनपढ़ है, तो क्रोध तो उन्हें आ ही जाएगा। तो अगर उन्हें क्रोध आ जाता है, बाबा की पोल खुल जाती है और उन्हें क्रोध आएगा तो बाबा को बहुत दबाते हैं और कभी कभी तो मारपीट कर देते हैं, जेल की हवा खिला देते हैं, जाएंगे पुलिस स्टेशन पहुंच जाएंगे, शिकायत कर देंगे इस बाबा को पकड़ो। बाबा को पकड़ा भी जाता है, भूतकाल में कई बाबाओं को पकड़ा भी गया है, जेल की हवा भी उन्होंने खाई है। नाम लेने की मुझे आवश्यकता नहीं है, आप परिचित तो होंगे ही, सुना तो आपने अवश्य होगा, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं अपना मुंह, मेरी जिह्वा जो है मैं उसको गंदा नहीं करना चाहूँगा, उनका नाम लेकर। घृणा होती है ऐसे साधुओं से जो भोले वाली जनता को लूटने का कार्य करती है। चलिए, बहरहाल मैंने आपको बताया जब कोई भक्त उनके सामने सम्मुख तर्क करने के लिए पहुंच जाता है तो घबरा जाते हैं, ठीक है। तर्क किस प्रकार का, मैंने कई तर्क बताए, और जैसे अंतिम पंक्ति में जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूँ। अगली पंक्तियों में काका हाथरसी लिखते हैं कि तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूँ। आ गया वही ब्रह्मास्त्र जो बाबा छोड़ते हैं बचने के लिए, पोल न खुल जाए इसके भय से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ देते हैं, जिस ब्रह्मास्त्र का नाम है हम लगता है कभी कभी, वैसे तो ब्रह्मास्त्र शब्द हम अच्छी चीजों के लिए यूज करते हैं, लेकिन ढोंगी साधुओं के लिए ब्रह्मास्त्र शब्द का भी उपयोग मुझे अनुचित लगता है, तो मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं करूंगा, गलती से हो गया। तो तू कौन है, मैं कौन हूँ, स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूँ। तो पोल ना खुल जाए इससे बचने के लिए उनके पास एक ही युक्ति होती है, वो युक्ति होती है मौन व्रत की। किसकी होती है, मौन व्रत की वो युक्ति होती है। अब बेटा जब मैं मौन हूं, ठीक है, मैं मौन हूं, तो मुझसे आप प्रश्न करते रहिए, मैं तो किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, ये आप बखूबी समझ रहे हैं। अगर आप मेरे पास अपनी कोई समस्या लेके आते हैं, अपना कोई पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्न लेके आते हैं, और इत्तेफाक से अगर मुझे वो प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो मैं उसका टाल मटोल करूंगा, अगर नहीं पता है तो यही तो करते हैं ढोंगी साधु, ठीक है। तो वो इससे बचने के लिए, उत्तर देने से बचने के लिए मौन व्रत धारण कर लेते हैं। स्लेट पर लिख दो महोदय आजकल मैं मौन हूं, तो बाहर बोर्ड लगाते हो कि बाबा जी आज मौन हैं, बाबा जी के मौन का समय हो गया है, ये युक्ति अपनाते हैं। धर्म संकट शीघ्र ही इस युक्ति से टल जाएंगे, और जो धर्म संकट आज उनके पास आ गया है कि वो अपनी लज्जा को बचाएं, वो अपने जो सम्मान उन्होंने पाया है, जो ढोंगी, जो सच्चे साधु होने का जो ढोंग कर रहे हैं, वो अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए, उस धर्म संकट से निकलने के लिए
ये युक्ति कारगर होती है, ये युक्ति उनकी सफल होती है। धर्म संकट कौन सा? पोल खुल जाएगी, पता चल जाएगा ये बाबा को तो धूर्त है, ये बाबा तो अज्ञानी है, ये उनका धर्म संकट है। तो अपने भक्तों की नजरों में गिरने से बचने के लिए, अपने भक्तों के प्रश्नों से बचने के लिए उनके पास एक युक्ति होती है, बहुत अच्छी युक्ति होती है, वो होती है मौन व्रत। ठीक है, चलिए। और सामने से तार्किक विद्वान सब हट जाएंगे, और जब बाबा ढोंगी साधु मौन व्रत धारण कर लेंगे तो जो तर्क करने वाले जो विद्वान हैं वो वहां से हट जाएंगे, हटना ही पड़ेगा। बाबा जी तो मौन धारण किए हुए हैं, बाबा जी अगले 3 घंटे तक, 4 घंटे तक बाबा जी तब तक मौन धारण किए रहेंगे जब तक वहां से भक्तगण चले नहीं जाएंगे। तो जैसे ही सारे भक्तगण वहां से चले जाएंगे, वैसे ही बाबा का, उस ढोंगी साधु का मौन व्रत टूट जाएगा। तो तब तक वो मौन व्रत रखते हैं जब तक वहां से जो तर्क करने वाले जो लोग आए हैं, तार्किक जो विद्वान है, वो हट न जाए, तब तक वो मौन व्रत धारण किए रहे। ठीक है, चलिए आगे की पंक्ति में हम देखते हैं और सीख भी मिलती है। और हालांकि काका हाथरसी ने उन ढोंगी साधुओं के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त अवश्य किया है, ठीक है, लेकिन इस आक्रोश में भी सीख मिलती है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, निष्काम बिना किसी कामना के सेवा, सेवा तो आप समझते हैं, सब फलेच्छा छोड़कर, फलेच्छा फल की इच्छा, यानी कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, कर्म की इच्छा मत करो। जब समय आएगा तब आपको फल मिल जाएगा, और आपके कर्मों का फल आपको अवश्य मिलेगा। देर हो सकता है, थोड़ी सी देर हो सकती है, लेकिन आपको फल अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो किए जा निष्काम सेवा सब फल इच्छा छोड़कर, याद फल की जब सदाए, खा पपीता तोड़कर, स्वर्ग का झगड़ा गया, भय भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंच के फोड़ दे। ये व्यंग बहुत अच्छा है कि पाप घट भर जाए तो काशी पहुंच के फोड़ दे। ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा, पहले जो पंक्तियां हैं उनका अर्थ बता देता हूं। तो किए जा निष्काम सेवा सब फलेच्छा छोड़कर, याद फल की जब सदाए, खा पपीता तोड़कर। तो इन पंक्तियों का आशय है कि आप बिना किसी कामना या इच्छा के लोगों की सेवा करते रहिए। बाबा को भी ये सिखाई गई है बातें, जो ढोंगी साधु हैं उनको भी सिखाने का प्रयास किया है कि आप सत्य के मार्ग पर चलिए। अगर असत्य के मार्ग पर चलेंगे, बेईमानी के मार्ग पर चलेंगे, लालच के मार्ग पर चलेंगे, तो आपका अंत बुरा ही होगा, ये सत्य है। तो उनको समझाने का प्रयास भी साधु काका हाथरसी ने अपनी पंक्तियों के माध्यम से किया है। काका हाथरसी लिखते हैं कि बिना किसी कामना के, बिना किसी इच्छा के लोगों की सेवा करते रहिए, फल की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। इससे हमें भी सीख मिलती है, इससे विद्यार्थियों को सीख मिलती है, इससे मुझे भी सीख मिलती है, और इससे प्रत्येक जीव को सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल आपको मिल जाएगा, ईश्वर आपको फल देगा। ठीक है, चलिए। और कहते हैं कि याद फल की जब सताए, खा पपीता तोड़कर। और यदि फल को कभी फल की याद आ जाए, जो हमने कर्म किए हैं, जो मैंने कर्म किया है, उस कर्म को करने के दौरान अगर मुझे फल की कभी याद आ जाती है कि मैंने इतनी निष्ठा के साथ, तत्परता के साथ मैंने अपना काम किया है, तो इसका फल मुझे मिलेगा। जैसे एक व्यापारी सोचता है, व्यापारी क्या सोचता है? मैंने दिन रात एक करके अपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया है, तो उसका फल मुझे कब मिलेगा? क्या मेरा व्यापार और तरक्की करेगा, है ना?
एक विद्यार्थी के जीवन में कर्म क्या है? विद्यार्थी के जीवन में कर्म है कि वह निरंतर तौर पर शिक्षा ग्रहण करता रहे। ठीक है, पाठ्य संबंधी भी शिक्षा होती है, आध्यात्मिक संबंधी भी शिक्षा होती है, सांसारिक शिक्षा होती है, वो ग्रहण करता रहे। ठीक है, शिक्षा को आजकल लोगों ने क्या कर दिया? सीमित कर दिया। कैसे सीमित कर दिया है? पाठ्यक्रम को आपने कवर कर लिया यानी कि आप शिक्षित हो गए। कदाचित आप शिक्षित नहीं हुए, बिल्कुल शिक्षित नहीं हुए। आपने पढ़ा है, आपने किताबें पढ़ी हैं, इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि आप शिक्षित हो। व्यवहार, आपका आचरण बताता है, आपकी सोच बताती है कि आप शिक्षित हैं या नहीं। चलिए, तो कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं करना है, फल आपको स्वतः ही मिल जाएगा। जब समय आएगा तो फल आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो याद फल की जब सताए खा पपीता तोड़कर। और जो ढोंगी साधुओं के लिए क्या कहा गया है कि ढोंगी साधुओं के लिए कहा गया कि फल की जब याद सताए, ठीक है, कि यदि फल की कभी याद सताए तो इधर उधर हाथ मार लो, जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्टि कर लो। ठीक है, उसी में संतुष्टि कर लो और जो है उसको झपट लो। तो झपटने के लिए तो साधुओं के लिए कहा गया है कि साधु तो कोशिश करते हैं, जितना मिल जाए उतना लपेट लो, जितना मिल जाए उनके लिए वो अच्छा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन फिर जब कुछ ना मिले उससे बेहतर है थोड़ा मिल जाए। अंग्रेजी में एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना। ये कहावत यहाँ सिद्ध होती है। चलिए, तो और स्वर्ग का झगड़ा गया, भय नरक का छोड़ दे। पंक्तियों के प्रारंभ में मैंने आपको बताया था कि जो ढोंगी साधु हैं वो लोगों को स्वर्ग का लालच देते हैं, स्वर्ग का लालच देते हैं और नरक का भय भी देते हैं। अच्छे कर्म करिए, बाबा की देखभाल करेंगे, बाबा की सेवा करेंगे तो आपको पुण्य होगा, स्वर्ग मिलेगा। और ढोंगी साधु के लिए तो यही है। ढोंगी साधु कहेगा कि आप यज्ञ कीजिए, मैं प्रतिदिन यज्ञ करता हूं, उसमें अपना सहयोग दीजिए। साधु के लिए, बाबाओं के लिए आप ये अर्पित कीजिए, उनसे आपको क्या होगा? उससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये बाबाओं के लिए। लेकिन यहाँ हमारे लिए सीखने वाली बात क्या है? हम अपने प्रति ईमानदार रहेंगे, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहेंगे, अपनी जो जीविका है, अपना जो कर्म है उसके प्रति ईमानदार रहेंगे तो हमें नरक से डरने की आवश्यकता नहीं। तो जो ढोंगी बाबा हैं, जो ढोंगी साधु हैं, वो स्वर्ग का लालच देते हैं और नरक का भय भी देते हैं। डराते हैं कि ये काम करोगे तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। तो उस नरक से बचने के लिए ये काम करिए, ये दान कीजिए, वहां जाके दान कीजिए, ये सब बातें पढ़ाते रहते हैं। बहरहाल कि स्वर्ग का झगड़ा गया, वह भी नरक का छोड़ दे, पाप घट भर जाए तो काशी पहुंच के छोड़ दे। और यहाँ काका हाथरसी कहते हैं कि यदि आपके पापों का घड़ा भर जाए, यानी कि आपने बहुत ज्यादा पाप किए हैं, आपने बहुत ज्यादा पाप अगर आपसे हो जाते हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उन पापों से मुक्ति भी मिल सकती है। तो मुक्ति कैसे मिल सकती है? सीधे पाप मोहिनी काशी पहुंच जाइए, सीधे पाप मोहिनी, पापों को नष्ट कर देने वाले काशी आप पहुंच जाइए। वहां जाके आप स्नान कर लीजिए, वहां आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ये साधुओं के लिए है, ये हम लोगों के लिए। क्या हम लोगों के लिए नहीं है? पाप घट भर जाए तो काशी पहुंच के फोड़ दे, ये हमारे लिए नहीं। ये साधुओं पर व्यंग कसा है। जाते हैं, साल में कई बार जाएंगे, वो गंगा स्नान के लिए जाएंगे, वो सोचते हैं गंगा में स्नान करके हमारे पाप धुल जाएंगे, तो वो गलत सोचते हैं। ठीक है, तो पहले तो जो ढोंगी साधु हैं वो पाप तो करते ही हैं। ठीक है,
अगर हम अपनी आम लोगों की बात करें, अपनी बात करूं, आपकी बात करें, तो या उन लोगों की बात करें जो अपना कर्म पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करते हैं, ठीक है, तो वो जाते हैं, वो श्रद्धा के लिए जाते हैं, गंगा में स्नान करेंगे, मन पवित्र होगा, मन चंगा होगा, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है पाप नहीं धुलते हैं, पाप भी धुल जाते हैं। वो कैसे धुलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। किसी व्यक्ति को एहसास हुआ है कि नहीं मैंने बहुत गलत कार्य किए हैं, सबसे पहले तो यही सुधार कि उसे एहसास हो गया अपनी गलतियों का। दूसरा, वह पश्चाताप करेगा फिर कि मुझसे इस प्रकार की ये गलती हुई है, तो उसे अफसोस होगा कि मुझसे ये गलती हुई, तो उसका पश्चाताप भी करेगा, अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न भी करेगा। तो ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जिन्हें पश्चाताप होता है, वो अगर काशी जाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, वो ये बात ठान के जाते हैं कि आज मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, आज के बाद मैं अपने सारे पाप वहीं छोड़ के आऊंगा। अगर उसने ठान लिया है कि आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा, उसे एहसास हुआ है कि मैंने गलत किया है, मैंने ये बात किया, उसका पश्चाताप है, वो अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेगा, तब गंगा में उसके पाप धुल सकते हैं। यानी अगर कोई पापी व्यक्ति गंगा में जाता है, गंगा स्नान कर लिया, दोबारा आके उसे पाप करना है तो उसके पाप नहीं धुलेंगे। ये सत्य, यही मैं अंतिम पंक्तियों में बताना चाह रहा था। तो काका हाथरसी ने साधुओं पर व्यंग किया है, आक्रोश भी प्रकट किया है, और काका हाथरसी की इस कविता के माध्यम से हमें सीख भी मिलती है। यहाँ काका हाथरसी की ये कविता पूरी हो जाती है। हमने देखा कि किस प्रकार ढोंगी साधु आडंबर रचते हैं, लोगों को एक सच्चे साधु होने का ढोंग रचते हैं, किस प्रकार लोगों को लूटते हैं, किस प्रकार स्वर्ग का लालच देते हैं, किस प्रकार नरक का भय भी देते हैं, और किस प्रकार वह अपना भरण पोषण करते हैं, किस प्रकार वे लोगों को ठगते हैं। तो काका हाथरसी की इस रचना को हमने पढ़ा और बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ सीखी। ये पाठ काका हाथरसी का यहाँ समाप्त हो जाता है। तो इसमें आए कुछ शब्द जो भी क्लिष्ट शब्द आए थे, उनका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। सभी बच्चे इनके प्रश्न उत्तर कर लेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो काका हाथरसी यानी कि प्रभुलाल गर्ग की इस कविता को हमने पढ़ा। प्रभुलाल गर्ग यानी काका हाथरसी के बारे में भी जाना, और सभी बच्चों के लिए यहाँ से सीख तो मिलती ही है, और उसके साथ साथ सभी बच्चे अपना गृह कार्य कर लेंगे। पाठ आपका यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और निरंतर पढ़ते भी रहिए। चलिए, धन्यवाद।